या तो फिर आप बहुत भोले हैं या अभी तक आपको पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक कंफर्म खबर है कि आपका बंदा एक स्लिप हो चुका है। रेट ही एक डिसाइड नहीं हो रहा। इल्जामात का जो मुकाबला है वो अब इल्जामात के साथ हो रहा है। अब मैं आपको असल झोल दिखाने लगा हूं कि मुझे क्या लग रहा है कहानी चल क्या रही है। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो है वो एक कहानी चल रही है, मैं वो भी जरा आपको क्लियर कर दूं। उन्होंने कहा जी 7 का फर्क, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये एक वो लूप होल है, वोट भी ना पढ़ा पाए तो सीट भी बरकरार रखो अपने पास। विक्ट्री का निशान कहीं इस बात पर तो दिखाया जा रहा है कि हमजा शहबाज सीएम नहीं रहेंगे, कि हाँ हमारे पास वोट कम थे लेकिन फिर जहाज चला। आगे आगे देखिए होता है क्या। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर मुझे बहुत से सवालात आए थे। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा था कि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जनाब इस वक्त पंजाब असम्बली में अब नंबर गेम क्या है, कहाँ पहुँचे हुए हम लोग और क्या सूरत हाल है। मैं एक्चुअली इसके ऊपर तबसरा तज्जिया अभी तक इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि आज पूरे दिन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और एक किस्म की मुबैना मंडी खुल गई है लाहौर के अंदर, जहाँ पे MPS के मुख्तलिफ रेट्स लगना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं इज्तनाब कर रहा था। और मैं अभी भी बड़े ही आप कह सकते हैं कि मोहतात तरीके से जो है वो आपके सामने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा जो मेरे पास आए हैं। तो उसके बाद देखें, जाहिर बात है ये मत समझिएगा कि जो मैं नंबर्स दे रहा हूँ वो ही उस तरह हो सकते हैं, क्योंकि इनमें भी तब्दीली। अभी 24 घंटे भाई, 24 घंटे में पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाता है जब भी कोई इलेक्शन आने वाला होता है। लेकिन अब तक हुआ क्या है और पस मंजर में क्या कहानी है, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला शॉकर आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला, जिस पर फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा जी रहीम यार खान से हमारे MP हैं चौधरी मसूद साहब, उन्होंने कहा कि जनाब वो जो हैं वो निकल गए हैं और वो तुर्की चले गए हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 3 घंटे पहले एक वाकया पेश आया, मैं ज़रा पहले वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो वाकया क्या था? वो वाकया इस तरह था कि मुझे मेरी एक सोर्स से ये पता लगा कि ये जो मसूद साहब हैं, उन्होंने कहा कि जी वो स्लिप हो गए हैं, यानी स्लिप से मुराद इस इलेक्शन से स्लिप हो गए हैं। तो मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को फ़ोन किया और मैंने एक ऐसे रहनुमा को फ़ोन किया जो साबिक वजीर रह चुके हैं। तो अगर वो उसको डिनाई करना चाहें तो फिर मैं बाद में, जारी बात है, मैं फिर नाम ले दूंगा फिर। तो आई होप उसका जो है वो डिनाइल नहीं आएगा। एनीवेज, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी आपकी क्या सिचुएशन है? उन्होंने कहा हमारे बंदे पूरे हैं। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा हाँ जी हमारे बंदे पूरे हैं। मैंने कहा जी या तो फिर आप बहुत भोले हैं या अभी तक आपको पता नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक कंफर्म खबर है कि आपका बंदा एक स्लिप हो चुका है, ये बात मुझे पता है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, बंदे हमारे पूरे हैं। मैंने कहा जी अगर आप कहते हैं तो मैं बंदे का नाम भी ले देता हूं, लेकिन कम से कम एक आदमी के बारे में मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि एक बंदा आपका निकल चुका है। जब मैंने ये उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं चेक करता हूं। मैंने नाम नहीं लिया था, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो मसूद साहब है मैंने इनका नाम नहीं लिया था। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं चेक करता हूँ। इस दौरान तकरीबन कोई 3 घंटे का बीच में गैप आया मेरी फ़ोन कॉल के, और 3 घंटे के बाद फवाद चौधरी साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए और उन्होंने कहा कि जनाब साढ़ा एक बंदा चला गया, और ये वही साहब थे, ये मसूद साहब ही थे जिनकी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी। अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है इसके भी अलावा है, जो कुछ आप TV पे देख रहे हैं इसके अलावा है। ये जो मसूद साहब थे ये शरीफ फैमिली के साथ रिश्ते में बड़े करीब, बड़े बाअसर एक शख्सियत हैं जो नून लीग में नहीं है, लेकिन इनके साथ और इनको निकालने में उनका बड़ा अहम किरदार है। ठीक है, वो रिश्तेदारी है उनकी शरीफ खानदान के साथ, लेकिन नून लीग में नहीं है। उनका बड़ा एक अहम किरदार है इन साहब को पाकिस्तान से बाहर निकालने में। ठीक है, पैसों की लेन देन के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये साहब उनके साथ राब्ते में थे। अच्छा, अब हुआ ये कि फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा जनाब 40 करोड़ रुपए में जो है उनको तुर्की पहुंचा दिया गया, 40 करोड़ रुपए उनको दिया गया और तुर्की पहुंचा दिया गया। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई जब आपने अगर कम से कम आप लोगों ने इल्ज़ामात लगाने होते हैं तो रेट तो एक डिसाइड कर लो, मतलब रेट ही एक डिसाइड नहीं हो रहा। इमरान खान साहब ने एक्चुअली ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी हमारे MPs को 50 करोड़ रुपए तक की जो ऑफर की जा रही है, तो वो अगर 50 करोड़ की ऑफर की जा रही है तो चौधरी मसूद साहब तो 10 करोड़ के घाटे में चले गए हैं, सस्ते में बिक गए हैं ये।
मतलब थोड़ा देर ठहर जाते भाई 10 करोड़ होर मिल जाते सन। इमरान खान साहब खुद बता रहे हैं कि 50 करोड़ रुपए में ये सौदा हुआ है। अच्छा फिर ये नहीं हुआ, बल्कि एक और साहब ने एक और ट्वीट की, शहबाज गिल साहब ने। शहबाज गिल साहब ने कहा जनाब 25 करोड़ रुपए में डीलें हो रही हैं, 25 करोड़ रुपए में। तो अगर उनकी डील को के हिसाब से देखें तो और उसके बाद फवाद चौधरी साहब के नंबर्स के हिसाब से देखें तो मसूद साहब 15 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा के चले गए हैं, जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये तीनों साहब, फवाद चौधरी, इमरान खान और शहबाज गिल, इनको तीनों को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या है। एक बात। दूसरी बात ये कि दूसरी जगह पे दूसरी साइड से भी जनाब एक इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। इलियास चुनियोटी साहब है, मुस्लिम लीग नून के एमपी है। उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रब्ता किया है मुझसे, और मुझसे रब्ता करके जनाब उन्होंने कहा है कि आप 10 करोड़ रुपये ले लें। तो 10 करोड़ क्या, मैं तो 10 अरब भी अगर कोई मुझे ऑफर करेगा तो मैं नून लीग नहीं छोड़ूंगा। सो इल्ज़ामात का जो मुकाबला है वो अब इल्ज़ामात के साथ हो रहा है। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी बात ये कि तहरीक इंसाफ के 3 अरकान असम्बली, ये जनाब उनके हलफनामे हैं। बक्कर से गजनफर अब्बास शीना साहब, मोहम्मद आमिर अनायत साहब और लिया से सरदार शहाबुद्दीन साहब। ये तीनों, ये जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर हलफनामे देख रहे हैं, ये कल सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमा करवाने जा रही है। और इसमें से अगर मैं, क्योंकि सबका मतन जो है वो तकरीबन एक जैसा ही है, तो इसमें से अगर मैं एक पढ़ दूं तो उसमें जो है वो ये जो मोहम्मद आमिर इनायत साहब हैं, उन्होंने कहा जी मैं हल्फन बयान करता हूं कि रहीला एमपीए ने कल रात मेरे नंबर पर कॉल की, जिसका रिकॉर्ड मेरे फ़ोन में सेव है, और मेरी अताउल्ला तारड़ साहब से बात करवाई, जिसने मुझे 25 करोड़ रुपए की पेशकश की कि मैं अपना वोट वज़ीर आला पंजाब के लिए अपना वोट बिलएवज़ रकम मुतस्करा उनको बेच दूं और मज़ीद 10 MPs मुतस्करा रकम के एवज़ खरीदने की कोशिश करूं और हॉर्स ट्रेडिंग में साथ दूं, और जिसके लिए मुझे अलग मुंह मांगी रकम दी जाएगी। उन्होंने ये हलफनामे जो हैं अताउल्ला तारड़ के खिलाफ जो है वो दिए जाए। अच्छा, ये तीनों MPs जो हैं वो तकरीबन एक ही बात वो कर रहे हैं कि जी मुझे जो है वो इस खातून ने फ़ोन किया और खातून ने जो है मेरी अताउल्ला तारड़ से बात करवाई और उसके बाद जो है वो सब कुछ हुआ। अब अगर तो कुछ ऐसा हुआ है तो आई होप कि ये जो राहिला साहिबा हैं ये इतनी बेवकूफ़ नहीं होंगी कि इन्होंने अपने नंबर से कॉल की होगी। दायरी बात है ये किसी नंबर से कॉल की होगी और उसके बाद अताउल्ला तारड़ से अगर बात कराई है, और अगर ये हुआ भी है ये सब कुछ, तो फिर मैं आई होप कि इनके पास इसकी रिकॉर्डिंग भी होगी कि रिकॉर्डिंग क्या। अच्छा, ऊपर से क्या हुआ कि यहाँ पे जहाँ पे ये हलफनामे आ रहे हैं वहीं पे जनाब इस्तीफ़ा जो है ये चौधरी मसूद अहमद साहब का, जो PP 257 से जिनका ताल्लुक है, अताउल्ला तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इस्तीफ़ा जो है वो उनका दिखा दिया और उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने तो 3 अप्रैल का इस्तीफ़ा दिया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है इस इस्तीफ़े के अंदर जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बाकी सारा कुछ कंप्यूटर पे टाइप्ड है सवाए डेट के। डेट जो है वो मतलब हाथ के साथ जो है वो लिखी गई है, बाकी सब कुछ कंप्यूटर टाइप्ड है। सो बेशक आज की तारीख में अगर आप मुझे नहीं पता इस तरह हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये तो मसूद अहमद साहब ही इसकी गवाही दे सकते हैं। जब उन्होंने इस्तीफ़े की तस्दीक के लिए अगर सामने पहुंचना होगा तो वो कह देंगे कि जनाब मैं जो है वो ये इस इस्तीफ़े की तस्दीक करता हूं या नहीं। लेकिन अब मैं आपको असल झोल दिखाने लगा हूं कि मुझे क्या लग रहा है कहानी चल क्या रही है। मैं अभी आपको बताता हूं। एनीवेज, पहले मैं आता हूं जरा उसके। अच्छा, तो इसके ऊपर डेट जो है वो हाथ से लिखी गई है, एक बात। सो वी डोंट नो कि एक्चुअली ये अप्रैल के अंदर लिखा भी गया था या नहीं, क्योंकि अब हम इस वक्त ज़ाहिर बात है जुलाई के अंदर बैठे हुए हैं और 20 जुलाई या 21 जुलाई को आप ये वीलॉग देख रहे हैं। तो दूसरी बात ये, इंटरेस्टिंग बात ये है कि 3 अप्रैल को ये इस्तीफ़ा जो है ये ऑनरेडी डिप्टी स्पीकर के नाम लिखा हुआ है। ये जो इस्तीफ़ा है ये डिप्टी स्पीकर के नाम लिखा हुआ है। मुझे ये नहीं समझ आई कि 3 अप्रैल को ये इस्तीफ़ा जो है वो स्पीकर के नाम क्यों नहीं लिखा गया। टेक्निकली स्पीकिंग जो होता है वो हाउस का जो कस्टोडियन है वो तो स्पीकर पंजाब असेंबली होता है, जो कि परवेज़ इलाही साहब हैं। तो अगर इन्होंने इस्तीफ़ा देना भी था तो इनको तो टेक्निकली स्पीकिंग वो इस्तीफ़ा परवेज़ इलाही साहब को देना चाहिए था। अब ये इस्तीफ़ा, ये बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला है उस्मान बुज़दार वाला। आपको याद है उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े के ऊपर भी यही फड्डा पड़ गया था कि जी ये इस्तीफ़ा जो है ये इनको तो एक्चुअली गवर्नर पंजाब के नाम लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिख किसके नाम दिया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ। ये बेसिकली एक लीगल लूप होल निकालने की कोशिश है
कि ताकि कल को जो है वो ये हमें चैलेंज ना किया जा सके, और उसके बाद जो है वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर कह दिया जाए नहीं जनाब आपने इस्तीफा गलत लिखा है। अच्छा, अब होगा क्या, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो है वो एक कहानी चल रही है, मैं वो भी जरा आपको क्लियर कर दूं। दो लोग उनके जिन्होंने अभी ये जो इलेक्शंस हुए थे अभी 17 तारीख को, उससे पहले जो दो MPs हैं जिसमें एक शरकपुरी साहब भी शामिल हैं, उन्होंने भी इस्तीफे दिए हैं, लेकिन वो इस्तीफे अभी तक डी नोटिफाई नहीं हुए हैं, अभी तक नहीं हुए हैं। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर इस बात का भी शक है कि वो दोनों इस्तीफे भी किसी टेक्निकल बुनियाद के ऊपर इन इलेक्शंस को गुजार के वापस हो सकते हैं कि नहीं जनाब ये इसके अंदर तो ये टेक्निकल मिस्टेक है, आपके हमने चेक किया, ये आपके सिग्नेचर नहीं मिलते जनाब। मैं मिसाल दे रहा हूं सिर्फ, ये भाईजान आपके सिग्नेचर तो मिल नहीं रहे, हमने आपका जो रिकॉर्ड टैली किया तो ये आपने खुद लिखा है कि नहीं लिखा। इवन दो वो जो शरकपुरी साहब थे उनकी तो एक वीडियो आई थी जिसमें वो परवेज इलाही साहब के बिल्कुल साथ बैठे हुए, तो बाद में और किसी टेक्निकलिटी की बेस के ऊपर या किसी और बेस के ऊपर हो सकता है कि उन इस्तीफों के बारे में भी कह दिया जाए। लेकिन कम से कम अब ये चौधरी मसूद साहब और वो जो दो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPs हैं वो परसों जो इलेक्शन होने वाला है 22 तारीख का, उसमें नहीं होंगे, उसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो दो नून लीग के ये वाले MPs और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MPA, कम से कम अभी तक एक MPA, वो इलेक्शंस में नहीं होंगे। और जाहिर बात है कल को जब, और साथ ही साथ जब वो उनसे सवाल किया जाएगा बाद में, जब बाद में उनसे अगर सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला जाता है, इलेक्शन कमीशन में जाता है, तो कह देंगे जी हम तो इसलिए नहीं आए थे कि हमने इस्तीफे दिए हुए थे, लेकिन हमारे इस्तीफे चूंकि टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट हो गए हैं, तो ठीक है अब हमने डिसाइड किया कि हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक वो लूप होल है निकलने का कि वोट भी ना बढ़ा पाए तो सीट भी बरकरार रखो अपने पास। अब इस सिलसिले में एक और जो डेवलपमेंट है वो मैं पिछले 24 घंटे से इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा हूँ और मेरे चंद अपनी सोर्सेस से बात हुई है। मुस्लिम लीग नून जो है मेरी इस सिलसिले में, बल्कि पहले मैं कोर्ट क्योंकि मैं कर सकता हूँ, मैंने पूछा है अताउल्लाह तारड़ साहब से मेरी बात हुई। अताउल्लाह तारड़ साहब से मैंने पूछा जी इस वक्त नंबर गेम क्या है, आपके पास कितने नंबर हैं टोटल। अब ये उनका क्लेम है, मैं नहीं जानता कि उनका क्लेम सही है या गलत है, मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा जी हमारे पास 179 है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास और उनके इत्तेहादियों के पास टोटल 179 है, और 186 जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद के पास है। मैंने कहा, उन्होंने कहा जी ये 7 का फर्क है, अब इस वक्त 7 का फर्क है दोनों जमातों के दरमियान। तो मैंने कहा ये 7 का फर्क अब ये किस तरह जाएगा, तो मैंने कहा जी यहाँ पे पैसों के भी इल्जाम लग रहे हैं, तो ये 7 का फर्क किस तरह जाएगा। तो उन्होंने कहा जी 7 का फर्क उसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है वो इस्तीफा दे दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो इस्तीफा दे दे। ये वो कह रहे हैं, मैं खुदा के लिए इसको ये मत समझिएगा खबर है, मैं सिर्फ आपको कोट अनकोट करके बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हो सकता है कोई कुछ लोग इस्तीफा दे दें, हो सकता है कुछ लोग उस दिन ना आए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। सो हम तो पूरी कोशिश करेंगे और वी आर स्टिल इन द गेम, वो ये कहते हैं कि वी आर स्टिल इन द गेम। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जब चौधरी शुजात हुसैन को कल रात को मिलने गए थे, वैसे तो चौधरी शुजात हुसैन का बयान आ चुका है कि जी मुस्लिम लीग काफ के लोग जो हैं वो परवेज इलाही को ही जाके वोट डालेंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी जब चौधरी शुजात से मिलकर बाहर आए ना, और बाहर मीडिया खड़ा हुआ था तो मीडिया ने उनसे इंटरेक्शन करने की कोशिश की, उन्होंने बात कोई नहीं की, लेकिन उन्होंने विक्ट्री का निशान दिखा दिया। अब ये विक्ट्री का निशान किस बात पे दिखाया जा रहा है, मैं समझ, विक्ट्री का निशान कहीं इस बात पे तो नहीं दिखाया जा रहा कि हमजा शहबाज सीएम नहीं रहेंगे, या हमजा शहबाज को ही सीएम कंटिन्यू कराने के लिए जो वो कोई विक्ट्री का निशान दिखा रहे थे। इसकी वजह से भी मार्केट में बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ चल रही हैं इस वक्त कि भाई ये क्या हो रहा है। उस पर एक और डेवलपमेंट ये हुई है, समा के ऊपर ये रिपोर्ट हुआ है और वहाँ पे ये रिपोर्ट किया गया कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने परवेज इलाही साहब से गिला किया है, जाके उन्होंने गिला ये किया है कि आपकी पार्टी के चंद MPs, काफ लीग के चंद MPs इस वक्त हुकूमत के साथ कांटेक्ट में हैं, हुकूमत के साथ। और परवेज इलाही साहब ने आगे से ये कहा कि जी इसमें मैं क्या कर सकता हूं, अगर वो, ये जाहिर बात है उनकी मर्जी, अगर वो कांटेक्ट में है। तो ये भी रिपोर्ट किया गया है कि 4 MPs हैं काफ लीग के जो इस वक्त हुकूमत के साथ राब्ते में हैं। अब ये भी ज़हन में रखिएगा, राब्ते में होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कई ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरों को जानता हूं जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडरों के साथ हमेशा राब्ते में होते हैं, बल्कि एक रोज़ाना एक आधी रोटी छोटी भी साथ खा लेते हैं।
मतलब इस हद तक दोस्ती आ रही है आपस में। ये टीवी के ऊपर बैठ के ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन मैं अंदर से मुझे पता होता है ये कितने आपस में अच्छे दोस्त भी हैं। बल्कि मैं तो एक्चुअली बता भी सकता हूँ कि यार ये फलां बंदा उसका दोस्त है, वो उसका दोस्त है। लेकिन जाहिर बात है अगर मैं करूँगा फिर तुसी उन्होंने बुरा भला कहना तो रहने दो, छोड़ो मिट्टी पाओ। एनीवेज, तो एक ये डेवलपमेंट है। लेकिन अब इस सारी चीज़ के अंदर एक जो बात है जो मेरे ख्याल में बहुत से लोग मिस कर रहे हैं, जब 2018 में मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत थी इस पंजाब असेंबली में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वोट कम थे, उस वक्त भी जो है ना कुछ इस तरह की गेम ही चली थी। और उस वक्त चूंकि जहांगीर तरीन साहब सारा कुछ अरेंज कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो उस वक्त उन्होंने बाद में चल के एक बयान दिया था और उन्होंने इकरार किया था कि हाँ हमारे पास वोट कम थे, लेकिन फिर जहाज चला। उन्होंने उस वक्त क्या बात कही थी जहांगीर तरीन साहब ने, मैं चाहूंगा जरा आप एक दफा जरूर सुनिएगा। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आप सबको किस्सा पता है, फिर जहाज चला, अल्लाह का शुक्र। तो ये जनाब आपने जहांगीर तरीन साहब की गुफ्तगू सुनी जिसमें ये फरमा रहे हैं कि जनाब उस वक्त मेरा जहाज चला था और मैंने फिर कप्तान को जो है वो नंबर पूरे करके दिए। तो ये एक गंदा खेल है, ये इसके अंदर मॉरल्स का, इसके अंदर असूलों का, इसके अंदर कवायद, शराइत, कवानीन, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हर किस्म का जिसे कहते हैं ना द डर्टी बैग ऑफ ट्रिक्स, वो इस्तेमाल होता है इस सारी चीज़ के अंदर और कोशिश की जाती है कि अगले पहलवान को किस तरह चित करना है हमने, और जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी तरीकाकार हो जाए वो हमने करना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 24 घंटे हैं, 24 घंटे में हो सकता है नून लीग के एमपीएस टूट जाएं, 24 घंटे में हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस टूट जाएं, लेकिन कुछ भी है जिस दोनों साइड्स में से कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब मैंने बड़ी फेयर गेम खेली है, कोई भी नहीं कह सकता, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना नून लीग। और दोनों ने एक दूसरे की पीठ पे छुरे घोंपे में, हमेशा घोंपे में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सादिक संजरानी का जब मामला था, जब उनकी सेनेट की के अंदर उनके खिलाफ तहरीक एतमाद आई थी, 14 वोट इधर से उधर किस तरह चले गए आज तक मुअम्मा बना हुआ है। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। आगे आगे देखिए होता है क्या। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।